Hello and welcome to Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to the special series of Daily News Review. हर बार की तरह जैसा कि हम पूरे द हिंदू पेपर का एनालिसिस यहाँ पर करते हैं, एडिटोरियल की ब्रीफ में जाते हैं, आज भी वही करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। राउज अकेडमी लेकर आ रहा है गति प्रोग्राम फॉर MPPSC एंड UPSC बोथ। ये प्रोग्राम चलने वाला है आने वाले 60 दिनों के लिए और ये 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रीलिम्स भी मई में कंडक्ट होने वाले हैं एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस वंस अगेन। सो टू हेल्प यू आउट और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी एवं मजबूत करने के लिए, सटीक तैयारी के लिए राउज अकेडमी लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स गति। ये प्रोग्राम MPPSC के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में चालू रहेगा फॉर हिंदी एंड फॉर इंग्लिश मीडियम बोथ। इन सारे कोर्सेज की खास बात यह है कि आपकी जितनी भी प्रीलिम्स फोकस्ड यूनिट है उनको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जहां से क्वेश्चन कम आते हैं ऐसा नहीं है कि उन यूनिट्स को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन पर भी फोकस किया जाएगा और ऐसी यूनिट्स को भी कवर किया जाएगा जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन भी आपको कराया जाएगा ताकि आप अपने किसी भी नंबर को मिस ना करें। सो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप राउज अकेडमी की वेबसाइट rouseacademy.in पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। सो do not waste your time, seats are very limited, so hurry up and register yourself and book your success in the upcoming prelims examination. So without wasting any time, let's see what is first news is all about. देखिए, पहली न्यूज़ में बात की जा रही है थ्रेटेंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। देखिए, ये न्यूज़ क्यों खबर में है। राजस्थान में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात की जा रही थी इस्टेब्लिश करने के लिए, और जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनके लिए एंडेंजर्ड हो सकती हैं। जो केबल्स लाइन यहाँ पर बिछाई जाएंगी उसकी वजह से कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आपको देखने के लिए मिल सकती है। कारण क्यों, अगर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये स्पीशी आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी में दिखाई देगी। बट इसको क्लैरिफाई करते हुए जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि केवल 33 केवीज की जो लाइन है दे नीड टू गो अंडरग्राउंड एंड द रेस्ट बी फिटेड विद द बर्ड डाइवर्ट्स एरिया। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है जी, हमारे लिए जानना ज़रूरी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ एंड व्हाट आर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखते हैं आखिर ये है क्या। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है राजस्थान। क्यों? कारण ये है कि ये राजस्थान की स्टेट बर्ड हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का नेबर भी है तो आपको याद होना चाहिए। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इनको कंसीडर किया जाता है द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज बिकॉज ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्रासलैंड की इकोलॉजी को। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्पीशीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पॉपुलरली अगर देखा जाए तो ये आपको राजस्थान और गुजरात के एरिया में दिखाई दे जाएंगी, लेकिन बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। देखिए, इन बर्ड्स की अगर हम थ्रेट की बात करें तो ये लगातार एक थ्रेट से जूझ रहे हैं। जैसे पावर ट्रांसमिशन के लिए जो केबल लाइंस लगाई जाती हैं उसकी वजह से, उसमें फंसने की वजह से, करंट्स की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। साथ ही इनकी जो हंटिंग है उसकी वजह से भी इनकी डेथ हमें देखने के लिए मिलती है। इंडिया में हालांकि इनकी हंटिंग को बैन कर दिया गया है बट स्टिल इट इज़ प्रेवलेंट इन दी पाकिस्तान। वहीं हैबिटेट लॉस हो जाना और जो आपका एग्रीकल्चर एक्सपांशन है उसकी वजह से आपको ये ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो देखिए, IUCN ने इनको दिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वहीं अगर हम साइट्स की बात करें विच इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इन्होंने इनको रखा है अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो दे आर द पार्ट ऑफ शेड्यूल 1 एंड नाउ विद दिस यू अंडरस्टैंड कि इसके लिए महत्वपूर्णता क्या है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी जानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे क्या कर रही है, ऐसे क्या प्रोग्राम्स रेगुलेट कर रही है जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो आप याद रखेंगे
सबसे पहले प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अलॉन्ग विद दैट नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान, जिसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन कंजर्वेशन प्लान्स यहाँ पर लेकर आए जाने वाले हैं। स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होने वाला है, जो स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं, इनको ब्रीडिंग करवाया जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी नुकसान हो रहे हैं वो यहाँ पर मेजर्स किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि यहीं पर इको फ्रेंडली मेजर्स लेने की बात भी कही गई है कि राजस्थान में अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे उसमें ध्यान रखा जाएगा कि वो किसी भी तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। सो ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं आ सकता अबाउट दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एंड द हार्डशिप ऑफ ए करियर। देखिए बात की जा रही है, जब आप देखते हैं आयुष या फिर आयुष जो कि एक एक्रोनम है जो स्टैंड करता है, इनफैक्ट आई एम हाईलाइटिंग द फैक्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रीड इट वेरी क्लियरली। चलिए बात करें अगर हम आयुष की, तो आयुष स्टैंड करता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी पे। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कैंपेन की जा रही है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है आयुष को फेमस करने के लिए, लेकिन इतने सब के बावजूद भी आप एक चीज़ देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल स्टूडेंट्स, उनकी पहली चॉइस आपको आयुर्वेद नहीं देखने के लिए मिलती है। कारण कारण यहाँ पे बहुत सारे हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण आप देखेंगे तो आयुर्वेद इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है अपने आप को। आयुर्वेद कहीं ना कहीं फेल कर रहा है टू कीप पेस विद द इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक एडवांस ऑफ द टाइम। देखिए साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात यहाँ पर जब हम करते हैं तो दैट डजेंट मीन कि नहीं आयुर्वेदा किसी नई टैबलेट के साथ आ जाए जो बिल्कुल एलोपैथी की तरह वर्क करती हो। नो, वॉट वी आर सेइंग हेयर, वॉट द आर्टिकल इज ऑल टॉकिंग अबाउट, कि अभी भी आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी हमें देखने के लिए मिलती है। कैसे बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, एडवांसमेंट हैं कि भाई ये रिसर्च की जा चुकी हैं, ये पर्टिकुलर मेडिसिन इस तरीके से काम करती हैं, इसकी कमी हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन और एक बहुत बड़ी सच्चाई भी सभी के दिमाग में है कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो स्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर। और अगर आयुर्वेद की स्टडी किसी ने ढंग से नहीं करी हो और वो अच्छे से मेडिसिन नहीं दे, बहुत सारी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाएं, तो इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। रिजल्टेड इन टू वॉट, पीपल डायरेक्टली स्विच टूवर्ड्स दी एलोपैथी एंड दी अदर पार्ट्स ऑफ द मेडिसिन। यही कुछ वजह है जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा दूर देखने मिलेगा। नेक्स्ट इज द आयुर्वेदा थ्रस्ट इज ऑन पेशेंट बेनिफिट एंड नॉट मेयरली ऑन पेशेंट ग्रेटिफिकेशन। देखिए होता क्या है, यूजुअली जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम इमीडिएटली क्योर हो जाए। दैट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदा। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट और वेलनेस को समझना होगा। देखिए ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज आयुर्वेदा के पास है, बट ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं जिसके बारे में आयुर्वेदा वेलनेस पे ज़्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की बात कर लीजिए या फिर आप एनीमिया की बात कर लीजिए। सो व्हाट आयुर्वेदा सेज कि ओके यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ चेंज इन योर लाइफ स्टाइल एंड यू विल बी क्योर्ड। ओके, बट patient who is suffering, they don't have enough time, they don't have that much patience that they will wait for that certain period of time. Now what they want, they required a treatment, they required the immediate treatment, on the spot treatment, so that somewhere we lags behind. Also if you will see, अगर आप अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग आयुर्वेदा डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे तो you will find the treatment that they provide, it differs from one person to the another. और कहीं ना कहीं ये व्यू जाकर थोड़ा सुपरस्टिशियस हो जाता है, बिलीव्स पर आ जाता है, मान्यताओं पर आ जाता है, रादर देन बीइंग इंटायरली ऑन द साइंस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिशनर ऑडियल। प्रैक्टिशनर ऑडियल की बात करें तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक पब्लिक परसेप्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्हाट पब्लिक थिंग्स। पब्लिक एक्चुअली दे वांट टू गो टुवर्ड्स द आयुर्वेदा, बट दे डू नॉट फाइंड कि भाई आर दे क्वालिफाइड इनफ, क्या भाई ये हमारी बीमारी को ठीक कर पाएंगे या नहीं। कारण क्यों, देखिए समझ लीजिए, पहला तो लैक ऑफ रिसर्च एंड कोरिलेशन हमें देखने मिल जाएगा। वहीं अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो
आयुर्वेद में आपको 60 to 70% प्राइमरी केस या प्राइमरी इलनेस केयर तो आप कर सकते हैं, बट फॉर द रेस्ट of the problems they have to go towards the modern medicine and that is a requirement. but बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं आप जहाँ देखेंगे जहाँ जो प्रैक्टिशनर हैं उनको बैन कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, दैट दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मॉडर्न मेडिसिन. नाउ व्हाट हैपन, यहीं पर हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है कि भाई नहीं, दे कैन एक तरीके का सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है. ओके, जिन मेडिसिन की अभी आयुर्वेद में जिनको किया नहीं जा सकता, जिन पर रिसर्च हो रही है, अभी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, उन पर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन प्रिस्क्राइब द मॉडर्न मेडिसिन इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें अपॉर्चुनिटीज़ पर बात करें तो देखिए, आप प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट दुनिया में वेट कर रहा है आज की डेट में, जो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड दे वांट कि वो एलोपैथी पर ना जाकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पर चले जाएं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसर्च दे डू नॉट गो. वहीं एविडेंस बेस्ड रिसर्च की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सकता है वाई आयुर्वेदा इज़ गुड फॉर देम. सो आई होप दिस एंटायर आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है लीबियाज आउटलुक रिमेन ब्लीक. देखिए, बात की जा रही है लीबिया की, जो कि ऑयल रिच कंट्री भी माना जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर गद्दाफ़ी के अंदर चला है. और जब भी आप किसी ऑयल बेस्ड कंट्री की देखेंगे जिनकी इकोनॉमी ऑयल के आसपास कहीं ना कहीं देखने मिलेगी, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स भी हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं. हालांकि बाद में गद्दाफ़ी को यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये साल मार्क कर रहा है उसको हटाए जाने से 12 साल को सेलिब्रेट करने के लिए. अब अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज भी आप देखेंगे जीएनए और दूसरी तरफ आपको टुगरुक गवर्नमेंट अलायंस देखने के लिए मिल जाएगा. टुगरुक गवर्नमेंट एंड द अलाइज, वहीं जीएनए और उसके अलाइज देखने मिल जाएंगे. पूरी तरीके से आज की डेट में अगर हम लीबिया की बात करें तो वो छोटी छोटी पार्टीज में बटा हुआ है. एंड अमेजिंग थिंग इज दैट एवरी पार्टी इज क्लेमिंग देयर लीडर कि भाई वो क्या है, यहाँ पे शासन कर रहे हैं, यहाँ को चलाने वाले हैं. वहीं अगर हम बात करें लीबिया की जो राजधानी है, विच इज़ दी, लेट मी राइट द नेम हियर, ट्रिपोली. तो यहाँ पर आपको रूल करते हुए दिख जाएंगे जीएनए और उनके अलायंस. वहीं बाकी सारे लीबिया के आप मेजर जगह पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी तुब्रुक गवर्नमेंट और उनके अलायंस. तो इसी तरीके की एक सिचुएशन आज की डेट में लीबिया में बनी हुई है. चलिए, तो बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया है तो समझ लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल में क्या बात की जा रही है. देखिए, आर्टिकल बोल रहा है कि फरवरी 17 लीबिया सेलिब्रेट कर रहा है 12 साल अपने अपराइजिंग के, जो कि फाइनली एंड करेंगे मुअम्मर गद्दाफ़ी के रूल का, जो कि मैंने आपको पहले बताया. 2014 से लीबिया की अगर हम बात करें तो उनकी 2 सेंटर पावर हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज़ जीएनए विच स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड इन त्रिपोली, जो कि यहाँ की राजधानी भी है. और दूसरा आपको देखने मिल जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR इन तोरबुक, जिसको मैंने आपको तोरबुक गवर्नमेंट भी यहाँ पर बोला था, दैट एक्सरसाइज ऑल द लेजिस्लेटिव पावर हियर. ठीक है, चलिए समझ लेते हैं आखिर हो क्या रहा. मोस्टली अगर आप लीबियन पॉलिटिशियंस को देखेंगे तो दे हैव अमेज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ. और वहीं अगर आप कंट्री की बात करेंगे, दैट फेड बाय द ऑयल रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 18% दिस ईयर. लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यू विल बी अमेज टू नो कि आज की डेट में हर तीसरा जो लीबियन व्यक्ति है वो बिलो पुवर्टी की लाइन में है. आप देखिए, एक ऐसी कंट्री जो अपना पूरा रिसोर्स ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंड करती है, जिसके लीडर्स के पास इनामरस वेल्थ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसी कंट्री जो 18% से ग्रो करने वाली है, वहीं अगर उसके लोगों की बात की जाए तो दे डोंट हैव इनफ मनी एंड दे आर गोइंग बिलो द poverty line because of the ongoing political ups and downs and all the भ्रष्टाचार एंड एवरीथिंग. और वहीं अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे फॉरेन की प्लेयर्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं. जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर लीजिए,
कतर की बात कर लीजिए, यूएई की बात कर लीजिए, दे ऑलवेज बैक राइवल फंक्शंस इन द सिविल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन हेयर। वहीं कतर ऑलवेज सपोर्ट्स द इस्लामिस्ट गवर्नमेंट इन त्रिपोली, वहीं पे यूएई आपको बैक करता हुआ दिख जाएगा इजिप्ट के द्वारा, जो कि एचओआर को समर्थन देता है। अब आप देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अलग अलग पावरफुल गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा इशू हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आगे अगर हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो ये जो कि एक रीजनल काउंसिल है, इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन भी है, जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है रियाद में, कैपिटल है सऊदी अरेबिया। ये आया था विद द चार्टर ऑफ जीसीसी दैट वाज साइंड ऑन 25 मई 1981, फॉर्मली इस्टेब्लिश दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रोल भी बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल जाता है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये लीड कर जाएगी यहाँ पर होने वाली पोवर्टी के लिए। सो दिस इज़ अ हाई टाइम दैट लीबियाज पॉलिटिशियन दे शुड थिंक, they either come together, they should think about their economy as well as for their people rather than just accumulating the wealth. This is all about this article. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब it to never miss any updates. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है बायो कंप्यूटर्स की और ये फंक्शन कैसे करते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए हुआ क्या है, अगर हम बात करें हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की, तो जेएचयू ने रिसेंटली एक प्लान तैयार किया है जो कि एक रिवॉल्यूशनरी फेस होने वाला है रिसर्च का, जिसको नाम दिया गया है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस, जिसका एम है एक बायो कंप्यूटर क्रिएट करना, ताकि क्या करा जा सके, ब्रेन के कल्चर को लैब में ग्रो किया जा सके और एक रियल वर्ल्ड सेंसर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है उसे समझा जा सके। देखिए ऐसा करा क्यों जा रहा है, कारण ये है कि जब ह्यूमन ब्रेन्स की स्टडी की जाती है तो वी ऑलवेज फील्ड टू एक्चुअली स्पेक्युलेट हाउ द ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस। सो साइंटिस्ट आर ट्राइंग लाइक सिंस वेरी लॉन्ग कि वो एक ह्यूमन ब्रेन को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाए, इसको समझ पाए। लेकिन इसके लिए जो स्टडी की जाती है वो की जाती है रेट्स के ऊपर, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत हद तक जो सिमिलैरिटी है, चाहे आप रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ की बात कर लें या फंक्शनिंग ब्रेन फंक्शनिंग की बात कर लें इन दी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर उस पर स्टडी की जाती है। लेकिन सिंस ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें और ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो वो बिल्कुल जादू का पिटारा है, हर बार कुछ नया देखने के लिए मिल जाता है। नाउ इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट कि वो भाई लैब में ब्रेन को यहाँ पर ग्रो करे या कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। बट आज अगर हम बात करें, आज की डेट में हमारे पास आ चुका है जी 3D, ठीक है, 3D कल्चर हमारे पास आ चुका है, 3D प्रिंट हमारे पास आ चुका है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट what the scientists are planning to develop a system that are more relevant to human. Scientists are building 3D culture of brain tissues in the lab and that is known as the brain organoids. ठीक है, सो अब आपको क्लियर हो गया what is this brain organoid. वहीं JHU रिसर्च ने ये भी अनाउंस किया है कि दे आर प्लान टू कपल द ऑर्गेनॉइड्स विद द मशीन लर्निंग बाय ग्रोइंग द ऑर्गेनॉइड्स इनसाइड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट इज अफिक्स्ड विद मल्टीपर्पस इलेक्ट्रोड्स। होगा क्या, एक बिल्कुल नया ब्रेन जैसा सिस्टम हमें डेवलप देखने के लिए मिलेगा, जो कि उसी तरीके से रिजल्ट देगा जैसा एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पर करता है। अब देखिए इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके पहले की स्टोरी थी क्या, हुआ क्या, साइंटिस्ट ने किया क्या कि जो ह्यूमन ब्रेन का ऑर्गेनॉइड है, जो कल्चर है, उसको डाला गया भाई रेट्स के ब्रेन में। सो वेयर दे परफॉर्म कनेक्शन विद द रेट ब्रेन वन साइड एंड विद द ह्यूमन बीइंग एट द अदर हैंड। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही ऑर्गेनॉइड को देखा गया, so they had been transplanted the visual system when the science showed the experiment rats a light flash, the human neurons also activated.
विच ऑल्सो रिजल्ट्स कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ जो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनाइड है, दे आर फंक्शनली एक्टिव एंड दे आर वर्किंग इन अ सिमिलर मैनर हाउ द ह्यूमन इज थिंकिंग. सो वॉट विल हैपन कि भाई इसको लैब में इस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन जैसे ही ह्यूमन रिएक्ट करेगा पूरी स्टडी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी. नाउ हाउ इट विल हेल्प टू द साउंड साइंस. देखिए जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जिनके बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, अल्जाइमर्स जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, डिमेंशिया जिसको बहुत आसानी से नहीं पता लगाया जा सकता, तो उन सेल्स की एक्टिवेशंस की मदद से नाउ साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली. वहीं अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, वो कैसी होंगी उसके बारे में भी जानकारी हमें देखने के लिए मिलेगी. तो अगर हम इन शॉर्ट समझने की कोशिश करें कि इसके पर्पस क्या है, तो देख लीजिए पर्पस में सबसे पहले तो हमें देखने मिल जाएगा कि स्टिमुलाई पैटर्न ऑफ ब्रेन को इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा. ये मदद करेगा रिस्पॉन्स पैटर्न को समझने में न्यूरॉन्स के और ह्यूमन बिहेवियर के. वहीं न्यूरो डिजेनरेटिव और कॉग्निटिव जितने भी डिसऑर्डर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उसको स्टडी करने में और उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार ये साबित हो सकता है. और वहीं स्टेम सेल्स की रिसर्च को आगे बढ़ाने में भी इस का रोल हमें देखने के लिए मिल सकता है. सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ विच इज टॉकिंग अबाउट द मरीन लाइफ. देखिए हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये एग्री हो गई हैं कि एक यूनिफाइड ट्रीटी लाई जाएगी टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सीज. ये ट्रीटी ये एग्रीमेंट कंक्लूड किया जाएगा इन द 2 days टॉक दैट इज़ गोइंग ऑन इन द न्यूयॉर्क. देखिए यहाँ पर बात किस बारे में की जाएगी, जो बायोडाइवर्सिटी की जब आप बात करते हैं हाई सीज़ में, तो ऐसी मरीन की लेकर यहाँ पर किसी भी तरीके का एक बाइंडिंग एग्रीमेंट आज तक हमें देखने के लिए नहीं मिला. जो कहीं ना कहीं जो 40% हमारा अर्थ का इकोसिस्टम है जो कि हाई सीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें मदद करेगा. सो यू मस्ट बी कन्फ्यूज नाउ व्हाट इज़ हाई सीज. तो देखिए आपको बहुत अच्छे से होगा, हाई सीज वहाँ से स्टार्ट होती हैं एट द बॉर्डर ऑफ कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे हम बोलते हैं EEZ एरिया, जो कि एक्सटेंड करता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 370 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है किसी भी कंट्री के EEZ से फ्रॉम द कोस्ट लाइन टू दी 200 नॉटिकल माइल्स और टिल दी 370 किलोमीटर्स, दैट इज़ नोन एज द EEZ. और यहीं पर हम हाई सीज की बात करते हैं. इस पॉइंट के बाद किसी भी कंट्रीज़ का सी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी जुरिस्डिक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता. अब जिस ट्रीटी की यहाँ पर बात की जा रही है ये एक ऑब्लिगेटरी ट्रीटी के रूप में यहाँ पर काम करेगी, जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी आपको फटिक और एफिटिक जोन्स में जितनी भी स्पीशीज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. सो आई होप ऑल दीज आर्टिकल आर वेरी मच क्लियर टू यू. चलिए आगे बढ़ते हैं करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स की तरफ. और फर्स्ट न्यूज़ है, द इंडियन स्पेस रिसर्च विल बी अंडरटेकिंग अ चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अ कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ द डीकमीशन मेगाट्रॉपिक 1 which is MT1 satellite. It is an Indo-French joint satellite mission for studying the water cycle and energy exchange in the tropics. देखिए it is very very important for your prelims, whether you talk about the state services, whether you talk about the UPSC, this particular mega tropics is very important. ठीक है, क्यों आपसे सीधा सवाल आ जाएगा मेगा ट्रॉपिक्स इज रिलेटेड विद, तो एक सैटेलाइट मिशन है जो कि स्टडी करेगा वाटर साइकिल की ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. विद इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये अंडरस्टैंड करना चाहता है लाइफ साइकिल ऑफ द कन्वेक्टिव सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस ट्रॉपिकल वेदर climate and their role in associate energy and moisture budget of the atmosphere in tropic regions. Moving on to the next news which is about the seahorse. बात की जा रही है because of the extensive fishing of Coromandel coast forced the great seahorse to migrate laboriously towards the Odisha. These are oviviparous and the male gives birth to live young. They also have some traits such as a small body size, fast growth and high fiscidity
they may confer resilience to high levels of exploitations as well. Moving on to the next news, an earthquake of magnitude 6.9 struck the Kermadec Islands region in New Zealand. Recently, they are volcanic island groups in the South Pacific Ocean, which is northeast of Auckland, and New Zealand and they are the dependency of New Zealand. So आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कैरमेडिक आइलैंड्स आर सिचुएटेड वेयर. सो दे आर सिचुएटेड, दे दिस इज आइलैंड ग्रुप इन द साउथ पैसिफिक ओशन. और अगर इनको कोई रूल कर रहा है, सो ये डिपेंडेंसी है किसकी? न्यूजीलैंड की. Next, the G20 delegates recently visited the Sultanpur National Park, and that is why it becomes the very important. This national park is one of the 75 Ramsar sites in the country. This national park, formerly known as the Sultanpur Bird Sanctuary, which is located in Gurgaon district in Haryana. It is spread over 1.42 square kilometer, which comprises mainly wetland. This national park is a major habitat for aquatic birds, including all the migratory and resident birds. It was notified as the Ramsar site, a wetland of international importance, in the year 2021. So I hope all these things specifically for your prelims and for your mains are very much clear to you. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.